अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 6 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 हमारा कंटिन्यू है, जो कि है फैक्टर एंड मल्टीपल्स। और आज हमारा एक्सरसाइज 3.4 है, जिसमें हम इंडेक्स नोटेशन और HCF के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में भी आपने इंडेक्स नोटेशन का पढ़ा था। व्हाट इज इंडेक्स नोटेशन? द नंबर ऑफ टाइम अ नंबर इज मल्टीप्लाई इज कॉल्ड द इंडेक्स। एक नंबर है, सेम नंबर जब आपके पास हो, जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उसको आप क्या कर लेते हैं, इंडेक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, इंडेक्स नोटेशन में। यानी कि आप उसकी 10 की उसकी जो पावर होती है, उसके ऊपर आप एक स्मॉल सा नंबर लगा देते हैं। जैसे कि ये 10 बेस है, तो इसकी पावर आपने क्या कर दी, 10 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल में 3 टाइम। तो ये इसकी हो जाती है नोटेशन, इंडेक्स नोटेशन हम इसको बोलते हैं। ठीक हो गया ना स्टूडेंट? ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने किए थे। अब आपके पास क्या है, आपने इंडेक्स नोटेशन आपने सेम नंबर्स को सेपरेटली मेंशन करना, उनकी इंडेक्स। ठीक है, ये नहीं कि आपके पास डिफरेंट नंबर्स हैं तो आप उनको इकट्ठा करके। तो हम अब स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.5, राइट द फॉलोइंग नंबर इन इंडेक्स फॉर्म। ओके, 2 multiply by 3 multiply by 5, 2 multiply by 3 multiply by 7 multiply by 5 multiply by 7। ओके, सोल्यूशन। तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट टू बिगर की तरफ। यानी कि 2 फिर 3 फिर 5 एंड देन 7। अब देखिए 2 आपके पास कितने टाइम मल्टीप्लाई है, 2 के डिजिट्स कितने हैं, 1, 3 1 टाइम, 5 1 टाइम, देन 7 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम। तो हमने क्या कर दिया, 7 की पावर को ऐड कर लिया, यानी कि 7 1 और उसकी पावर में हमने लिख लिया 7 के नंबर्स 2, यानी कि 7 2 टाइम आ रहा है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 पावर 2, 7 की पावर 2 हम बोल देते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से हम लिख। अब नेक्स्ट नंबर आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11। सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11। ओके, अब हम देखते हैं कि आपके पास यहाँ पे 2 कितने टाइम आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 आपके पास 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, 1 + 1, हम इसकी पावर में हम क्या कर लेते हैं, बेस हम इसकी 2 लिख लेते हैं। नंबर आपके पास 2 है और कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो हम इसको 1 + 1 कर लेते हैं। 3 आपके पास 1 टाइम है, तो 1 टाइम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, बस 3 एक ही दफ़ा आ गया। 5 आपके पास कितने टाइम है, 2 टाइम है, दैट इज़ 1 + 1। देन 7 कितने टाइम है, 1 + 1 देन 11 1 टाइम है। अब क्या आ गया, 1 + 1 2 स्क्वेयर, आप स्क्वेयर भी बोल सकते हैं। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है, हम इसको पावर भी बोलते हैं, इंडेक्स। आप ये भी कह सकते 2 इंडेक्स 2 की इंडेक्स 2 है, 5 की इंडेक्स 2 है और 7 की इंडेक्स 2 है। लेकिन हम इसको ज़्यादातर हम इसको पावर में ही कह लेते हैं, 2 पावर 2 2 रेज़ टू पावर 2 और 5 रेज़। ठीक होगा ना स्टूडेंट? अब नेक्स्ट है आपके पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम, देन 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम, देन 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम, देन 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम। ओके, तो हम अरेंज कर लेते हैं 2 से 5 तक। ठीक है, अब 2 हाउ मैनी टाइम यू हैव टू हेयर, इसको चेक कर लें। 5 टाइम, तो हमने 2 को 5 टाइम प्लस कर लिया। 2 की नंबर्स को हमने इसकी पावर में, इसके पावर पे हमने क्या कर लिया, 5 दफ़ा प्लस कर लिया। और 5 भी आपके पास कितने टाइम है, 5 टाइम है। तो हमने 5 लिख के इसकी बेस 5 कर दी और इसकी जो पावर है उसको हमने 5 टाइम कर दी। यानी कि 5 को हमने सेपरेट करने के बजाय एक 5 के ऊपर हमने उसके नंबर्स लिख लिए। तो ये कितने नंबर्स हैं, 5 हैं। तो हमने 5 नंबर्स 5 दफ़ा प्लस कर लिया, 1 1 1। अब आपके पास क्या आ गया, 2 रेज़ टू पावर 5 एंड 5 रेज़ टू पावर 5।
इट्स मीन 2 भी 5 टाइम है और 5 भी 5 टाइम है। तो इस तरीके से ये आपके आगे इंडेक्स नोटेशन, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में आपने प्राइम नंबर्स की इंडेक्स नोटेशन लिखी थी। यहाँ पे आपके पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन गिवन है और आप नंबर्स गिवन है और आपने उसकी इंडेक्स नोटेशन लिख ली। ठीक हो गया स्टूडेंट, समझ आ गया आपको इसकी? ओके, अब हम क्या करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। जी, प्रेप में भी आपने पढ़ा है, प्रेप 6 में आपने पढ़ा है ना HCF। व्हाट इज HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आपके पास फैक्टर्स आते हैं। व्हाट इज फैक्टर? यस, द नंबर हु हैव टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, सॉरी, फैक्टर्स आपके पास क्या होते हैं? व्हेन यू मल्टीप्लाई टू नंबर गिव अ थर्ड नंबर, क्या कहते हैं, जो एक नंबर है आप उसको चेक करते हो कि वो कौन कौन से टेबल में आता है, तो वो जिस टेबल में आता है वो नंबर उसके फैक्टर्स बन जाते हैं। अब क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, उसमें आपके पास नंबर्स गिवन है, उन नंबर में आपने फाइंड करना है कि उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, यानी कि वो कौन सा फैक्टर है जो कि हाईएस्ट कौन सा नंबर है जो कि दोनों नंबर्स में कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 और मोर नंबर। फिर हम इसका प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ले लेते हैं। जब हम उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं तो वो हमारे पास HCF आ जाता है। अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। देखिए, फाइंडिंग HCF। फिर HCF को फाइंड करने के आपके पास मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। आज हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। Find the HCF of 72 and 60 by prime factorization। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है स्टूडेंट्स? यस, द प्रोसेस ऑफ breaking the composite number into prime number is called the prime factorization। ठीक हो गया ना, ये हम कह चुके हैं कि हमारे पास कंपोजिट नंबर गिवन होते हैं और हम उसके प्राइम फैक्टर्स बना ले, उसको प्राइम फैक्टर्स उसके चेक कर लेते हैं। अब 72 और 60 का हमने क्या करना है, HCF फाइंड करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 72 का जब हमने किया प्राइम फैक्टर तो 36 2s are 72, 18 2s are 36, 9 2s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। ठीक हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हर नंबर को उस पर डिवाइड करें। 72 को 2 पे डिवाइड करें तो 36। पहले आपने नंबर चेक करना है कि वो नंबर कौन सा है। ठीक है, तो ये आपके पास डिविजिबल बाय 2 आ रही है, कंपोजिट नंबर है, तो हमने 2 से स्टार्ट कर लिया। फिर 18 आपके पास जब आ गया, ठीक है, 9, अब 9 2 पे डिविजिबल नहीं है तो हमने 3 ले लिया। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हमने स्टार्ट करना होता है। तो ये आपके पास आ गया 60 का प्राइम फैक्टर। हम क्या कहते हैं, 2 30s are 60, 2 15s are 30, 3 5s are 15 and 5 1s are 5। अब देखिए आपके पास यहाँ पे क्या आ गए, 72 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3, then 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 3। सो आप इसको इंडेक्स नोटेशन में भी लिख सकते हैं, 2 raised to power 3 and 3 raised to power 2, 2 raised to power 2 5 3, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती, हम यही कर लेते हैं। अब आपके पास देखिए कॉमन फैक्टर्स, HCF आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अच्छा जी, अब दोनों में हम चेक करते हैं कॉमन फैक्टर। तो देखिए 2 और 2, 72 में भी आ रहा है और 2 में भी आ रहा है, 60 में भी आ रहा है, देन अगेन 2 and 2, 72 में भी आ रहा है, 60 में भी आ रहा है। फिर 2 यहाँ पे और यहाँ पे नहीं है, 5 और 5 72 में नहीं है, 3 और 3, एक 3 हमारे पास 3 का भी बन रहा है, यानी कि आपके पास कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या आ गए, 2 2 and 3। और HCF आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, यानी कि प्रोडक्ट ले लेते हैं आप, 2 multiplied by 2 multiplied by 3। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 12 आ जाता है, यानी कि 12 इज़ दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 12 जो है, 12 ऐसा नंबर है जो कि 60 पे भी डिवाइड हो रहा है और 72 12 पे भी डिवाइड हो रहा है और 60 12 पे भी डिवाइड हो रहा है, और ये इसका हाईएस्ट नंबर है। ठीक है ना,
60 आपके पास 2 पे भी डिवाइड होता है, 72 2 पे भी डिवाइड होता है, ठीक हो गया। इसके अलावा 72 3 पे भी डिवाइड होता है, 72, ठीक है। फिर आपके पास 60 भी आपके पास 3 पे डिवाइड होता है। तो इस तरीके से देखिए हम डिवीज़न करते हैं। फिर हम अगर हम बाय मेंटली करें तो हम चेक करते हैं जी 72 क्या कौन कौन से टेबल में आता है, हम उसके नंबर्स लिख लेते हैं। फिर हम 60 का नंबर लिख लेते हैं जी 60 कौन कौन से टेबल में आता है वो लिख लेते हैं। फिर हम उसमें देखते हैं कि हमारे पास जो हाईएस्ट नंबर है उसमें जो कि 72 में भी आ रहा है और 62 के उसमें भी आ रहा है, फैक्टर्स में भी आ रहा है, तो वो हाईएस्ट हम लिख लेते हैं। तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे लिखते हैं, हम इसका प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स लेके उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास HCF आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी एग्जाम्पल होगी फाइंड HCF की। अब हम क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, अब आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, 30 एंड 40 दो नंबर हैं आपके पास, कंपोजिट नंबर हैं, उनको आपने क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करके HCF फाइंड करना है। 30 एंड 45, 15 2s are 30, 5 3s are 15, 5 1s are 5। 30 आपके पास क्या था, देखिए 2 पे डिविजिबल है, यूनिट प्लेस पे 0 था, 15 आ गया। अब 15 जो है आपके पास यूनिट प्लेस पे 5 आ गया, 2 पे डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या है 3, प्राइम नंबर, हमने 3 ले लिया क्योंकि 5 + 1 6, 6 डिविजिबल बाय 3। अब 5 आ गया तो 5 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमने 5 ले लिया। यहाँ पे 45 है, यानी कि 45 5 यूनिट प्लेस पे 2 यूनिट प्लेस पे इवन नंबर नहीं, इस मीन इज नॉट डिविजिबल बाय 2, हमने 3 ले लिया। 3 से हमने किया तो 15 3s are 45, देन 15 अगेन 3 पे डिविजिबल है तो हमने 5 3 5s are 15 कर लिया। 5 3 पे डिविजिबल नहीं है, नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 ले, 5 1s are 5, यानी कि दिस इज 5 यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये 5 पे डिवाइड। अब फैक्टर्स ऑफ 30 आपके पास क्या आगे 2 × 3 × 5, फैक्टर्स ऑफ 45 के आगे 3 × 3 × 5। अच्छा जी, अब आपके पास कॉमन फैक्टर इसमें कौन से हैं, कॉमन फैक्टर यानी कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं जो कि 30 में भी और 45 में भी हों, दोनों नंबर्स में आपके पास फैक्टर्स मौजूद हों, उनको हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। यानी कि 3 है, 3 आपके पास कॉमन है, 30 और 45 दोनों में मौजूद है, और 5 भी आपके पास कॉमन फैक्टर है जो कि 30 और 45 दोनों में मौजूद हैं। अच्छा जी, तो अब हमारे पास HCF क्या आ गया। अब पहले तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आप लिख लेंगे, यहाँ पे एक स्टेप लिख लें कॉमन फैक्टर्स जो कि 3 एंड 5। देन HCF क्या है आपके पास, HCF द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, यानी कि 3 5s are 15। 15 हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट फैक्टर है जो कि 30 पे भी डिवाइड 30 15 पे भी डिवाइड होगा और 45 15 पे भी। ठीक हो गया, तो 15 पे 15 आपके पास आ गया कॉमन, जो कि हाईएस्ट नंबर है जो कि आपके पास डिवाइड होता है, डिविजिबल है, आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि 30 का जो हाईएस्ट फैक्टर है वो क्या है 15 और 45। 30 आपके पास बहुत से नंबर्स का 30 के फैक्टर्स आपके पास बहुत से आ जाएंगे, प्राइम नंबर नहीं फैक्टर्स, ठीक है ना। यानी कि 30 आपके पास 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, देन 3 में भी आता है, फिर 5 में भी आता है, उसके बाद आप नेक्स्ट चेक करते जाते हैं, 6 में भी आता है, 10 में भी आता है, देन 15 में भी आता है। ठीक हो गया, तो हमारे पास इन सब में जो हाईएस्ट नंबर कौन सा है वो 15 है। इसी तरीके से 45 है, तो 45 देखिए 3 में भी आता है, 5 में भी आता है, 9 में भी आता है, देन 15 में भी आता है। ठीक हो गया, तो अब आपके पास क्या है कि हाईएस्ट यानी कि 15 ऐसा फैक्टर है हाईएस्ट जो कि 30 और 45
दोनों को डिवाइड, जिस पे 30 और 45 डिवाइड होते हैं तो वो हाईएस्ट 15 नंबर आ जाता है। ठीक है, लेकिन हम उस तरीके से अलग से हम उसके फैक्टर्स लेने की बजाय हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं। ठीक है ना, फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स हम ले लेते हैं। हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं 2, 3 और 5, और 45 के प्राइम फैक्टर 2, 3, 3 और 5। ठीक है, और ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से 15 आ गया। अब आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फैक्टर्स तो हमारे पास 30 के बहुत से हैं, लेकिन हमने प्राइम फैक्टर्स ले लिए तो इससे हमारे पास आंसर आ गया। आपकी जो क्वेश्चन, आपका होमवर्क मैंने आपको दे दिया 45 एंड 105। अब आपने इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है, तो काइंडली डू ऑल योर वर्क इन योर कॉपीज। ठीक है स्टूडेंट, आपकी असेसमेंट भी स्टार्ट होने वाली है, तो काइंडली आप इनकी प्रैक्टिस भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।